बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श लो। पावन और पुनीत भी जग में जो सच्चाई कहते हैं, अवतार है उनका सब कुछ सच्चा जो सच अंदर रहते हैं। किस सच्चाई की बात हो रही है? सत्य सनातन शाश्वत निरंकार प्रभु परमात्मा जो नाशवान नहीं हैं, अविनाशी हैं, जो रहने वाले हैं हर पल। ये थे भी, ये हैं भी और ये रहेंगे भी। इस सच्चाई की बात सतगुरु जी कर रहे हैं। इसके साथ हमें एक मिल होना है, इस ध्यान में हमें पहुंचाया जा रहा है। इनसे बिछड़ना नहीं है, इनसे बिछड़कर ही हम नेगेटिव पॉइंटों में पहुंच जाते हैं। झूठी नगरी में झूठे भाव उत्पन्न होते हैं, अशुद्धता आती है मन में। मन को तो पाक पवित्र बनाना है, इसकी सफाई करनी है। ब्रह्म ज्ञान की दात तो हमें प्राप्त ही है, एडमिशन तो हमारा हो गया है, पर हमें रिविजन तो करना है। ये निरंकार हैं, निरंकार से तू मिल जा। इन्हीं से ही आत्मा तेरी बिछड़ी हुई है, और इनसे मिलने के बाद फिर तुझे शुद्ध मन से इस जग में विचरना है। जिसे हमें समझाया जा रहा है, धर्म जोड़ता है तोड़ता नहीं है, ईर्ष्या क्यों नफरत छोड़ता नहीं है। मन में बैर ईर्ष्या द्वेष नफरत के भाव आने ही नहीं चाहिए। इस बीज को उखाड़ फेंकना है जड़ से। ना जाने कब ये पौधा यूं ही उगता चला जाता है। जैसे हम अनाज बोते हैं और अनाज के साथ एक्स्ट्रा भी कुछ अपने आप ही बो जाता है। ईर्ष्यावान को भी महसूस नहीं होती है, समझ में आती है, और सामने वाले को भी जिससे वह ईर्ष्या कर रहा है। और एक दिन ये बुरा ये बुरा ये बुरा सब बुरे हो जाते हैं। ये अच्छा ये अच्छा ये अच्छा, मैं भी अच्छा हो जाता हूँ, सभी तो अच्छे हैं। तो ऐसे प्यार को संजोया जाए, प्यार में पहुंचा जाए। प्यार ही तो ईश्वर है। भगवान श्री कृष्ण जी ने माखन चुराया, सार दूध का सार परम तत्व, उसमें फिर मिश्री मिलाकर प्रसादी खुद चखी और सबको चखाई। तो ये मानव चोले में आने के बाद परम लक्ष्य तो हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, और फिर मानवता का जीवन कैसे जीना है ये भी समझाया जा रहा है। इस मिथ्या जगत में हम रह रहे हैं, मुबारक है, हमारा जन्म मानव चोले में हुआ है, पर ये मानव जन्म अनमोल है और इसे मिट्टी में नहीं मिलाना है, इसकी कदर डालनी है। ये संत महात्मा महापुरुष ही हमें समझा रहे हैं। इनकी संगति मिली है ना सतगुरु जी की कृपा से। और कहीं भी मेरे सतगुरु जी ने ये नहीं कहा कि मैं गुरु हूँ। ये निरंकार है, तेरे अंदर भी निरंकार है। तू रुदन मत कर, तू मत रो, तुझे संसार दुख नहीं दे सकता है। तू आनंद में पहुंच जा, परमानंद की प्राप्ति हुई है तुझे। ऐसी सोच से ही तो नवाजा जा रहा है। बने बातों से बात, तो फिर बात ही क्या थी। बात ना करते रह जाएं, ब्रह्म ज्ञान को समझना है। मालिक पहले फल को पकने दें, फिर वह फल अलग किया जा रहा है, और फिर कहा जा रहा है कि अब सबके काम आ।
फल उसकी बीज बो के तैयारी तो हो गई है, पर कच्चा नहीं तोड़ा जा रहा। यदि हम कच्चा तोड़ देंगे तो किसी काम का नहीं है, हम भी चखेंगे, फेंक देंगे। इसी तरह से सत्संग आओ, सत्संग को समझो, उसे हृदय में उतारो, ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त लो, मोह से अलग हो जाओ और फिर गृहस्थी में रह के फर्ज पूरे करो। अधिकारों की मांग नहीं करनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। जो तुम्हारा है वो तुम्हें मिलेगा। बस इतनी सी बात समझने से मेरा मानव जीवन भी संवर जाएगा, सहजता आ जाए मेरे अंतःकरण में, किंतु परंतु हट जाए मेरे जीवन से। बस एक निरंकार सत्य है, इन सत्य की पहचान हो जाए, इस सच भीतर मेरा वास रहे। हर पल उठते बैठते सोते जागते गोपी भाव में भक्ति करती रहूं, यही अरदास है जो सदगुरु जी चाह रहे हैं। जैसा जीवन सेवा सिमरन सत्संग का गहना पहने रहूं, ये सेवा माता जी आपकी कृपा से हो रही है। दसी में कोई गुण नहीं है, बस आपके भाव मालिक आप तक ही पहुंचाना है। तन मन धन सब कुछ है तेरा स्वामी, सब कुछ है तेरा। माँ सब कुछ आपका है। इस पथ पे चलने की जो आप जी ने कोशिश कराई है, अंत सांसों तक सेवाएं होती रहें। जैसा प्यारा जीवन आपने बनाया है, आपकी मर्जी में रहना आ जाए निरंकार। आपकी कृपा जो बरस रही है ये बरसती रहे। धन्यवाद जी।